किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। दिलीपराव जी, मैं नांदेड़ से आया हूँ और दिलीपराव जी नांदेड़ के भूमि के सुपुत्र है। इसका आज ये सब देखकर हमको अभिमान लग रहा है। मैं विद्यार्थी दशा में स्कूली शिक्षा खत्म हुआ और महाविद्यालय में विद्यार्थी दशा में गया और प्रचारक निकलने तक मुझे दिलीप जी का सहवास सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो शाहने परिवार है, जहाँ नांदेड़ जिला में हदगांव तहसील तालुका है, वहाँ के ये शाहने परिवार क्रांतिकारी परिवार है। और दिलीप जी के पिताजी, उनकी आज भी उनका प्रतिमा नजरों के सामने आती है। बहुत ही आक्रामक और जहाल मतवादी क्रांतिकारी थे। दिलीप जी के शाहने परिवार का भी जानकारी आप हम सबको होना चाहिए, इसलिए मेरे मन में वो बात आई। और क्रांति स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किशोर जी शाहने, इन्होंने उमरी तहसील है, तालुका है, वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ एक बैंक लूट कर और जो बैंक की राशि थी वो स्वतंत्रता के प्राप्त करने के लिए समर्पित की। ऐसा उनका एक संगठन था। दिलीप जी भी उसी प्रकार के आक्रामक स्वभाव के कार्यकर्ता थे। और मुझे याद है कि गौतमी नांदेड़ में जब दिलीपराव थे तो 5-6 साल की होगी। नांदेड़ थोड़ा सेंसिटिव शहर था, अभी भी है, तो हिंदू मुस्लिम कुछ दंगाई वगैरह हुआ होगा। तो गौतमी ने कहा, बाबा मला तलवार तुम्ही ह्या लांड्यांना सपासप कापून काढा। तो उसने कहा कि बाबा मुझे आप तलवार हाथ में थमाइए, मैं इनको सबको काट के निकाल दूं। 5 या 6 साल की गौतमी, तो हम काफी उससे घर में जाते थे, खेलते थे। तो पिताजी देखे, दिलीपराव देखे, गौतमी देखी, भाभी जी मितभाषी थी, मगर वो सबकी आने जाने वाले सभी कार्यकर्ता है और उन सबका ख्याल रखते। तो मेरे मन में आया कि इतना वीर परिवार और उतना ही भक्त, ऐसा उदाहरण हम हनुमान जी का देखते हैं कि वो वीर भी थे और वो भक्त भी थे। तो इस जन्म में दिलीपराव, उनकी जो भक्ति थी और उनके जो इस शरीर में जो गुरु थे वो मातृभूमि भगवा ध्वज गुरु, और उनकी साधना जो थी वो संघ साधना। पता नहीं उसके पहले शरीर में उनका क्या काम होगा, कौन गुरु होंगे और कौन साधना होगी, मगर इस शरीर में उनकी जो साधना थी वो संघ की साधना थी। और इतने समर्पित और इतने, मतलब विशेषण तो कितने भी दे सकते हैं कि उनकी दृढ़ता, उनका कमिटमेंट, उनकी कार्य कुशलता भी बताई, कई बातें बता सकते हैं कि उनकी जो साधना की जो, तो मुझे
मतलब समर्पण की, गुरु के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा का उदाहरण हम सुनते हैं कि विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ था और उनका जो खून था वो उन्होंने पी लिया। इतनी गुरु के प्रति अत्युच्च जो उनकी समर्पण भाव था, मातृभूमि के प्रति, ध्वज के प्रति, भगवे ध्वज के प्रति दिलीप राव का समर्पण भाव उससे कम नहीं था। उनका किंतु, मन में जो किंतु परंतु होता है वो कब का छूट गया होगा। तो ऐसे लोग जो जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, वो कुछ इच्छित कार्य के लिए ही शरीर लेते हैं। मेरे आंखों के सामने उनकी जो प्रतिमा अभी भी आती है। हमने साथ में काम करके 20 से 25 साल हुए। 2002 को उन्होंने नांदेड़ छोड़ा, 97, 98 में। अच्छा, वो हमारे भूमि के सुपुत्र थे, मगर उनके साथ काम करने का अवसर हमको सबसे कम मिला। और उनका जन्मभूमि अगर नांदेड़ थी, मगर कर्मभूमि उनकी परभनी, अकोला, भाग्यनगर तो सबसे ज्यादा रही, जालना, बहुत बहुत जगह उन्होंने, और हर जगह वो कार्यवाद है, हर जगह वो लीडर है। तो उनकी जो प्रतिमा मेरे मन के सामने अभी भी जो है, वो उस समय हाफ पैंट में सवेरे 6 बजे घर से निकल जाते थे और एक हरे रंग की उनकी शबनम थी। गौतमी को, भाभी जी को याद आई होगी। वो लेकर वो 6 बजे सवेरे निकलते थे और 10:30 बजे ऑफिस जाने का उनका समय था, वो हमको पता था। लेकिन वो 10 बजे भी हमको कार्यकर्ता के घर में मिलते थे, किसी के साथ, किसी के घर में। तो ऑफिस के टाइम पे वो ऑफिस चले जाते थे और लंच टाइम में कभी आके घर पे खाना खाते होंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बौद्धिक दिए या कुछ समझाया, ये तो याद नहीं आता है, मगर उनका जो व्यवहार था वो हम सब उस समय के जो तरुण कार्यकर्ता, हम महाविद्यालय में पढ़ते थे और संघ का काम कर रहे, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व था। और उस समय फिर नांदेड़ में सबसे पहली बार 5 कार्यकर्ता प्रचारक निकले। उसमें से मुझे भी प्रचारक निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो दिलीप जी को देखते 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 सभी कार्यकर्ता उस समय, अच्छा, वो सबके लिए प्रेरणादायी। वो उस समय बोलते थे कि हमारे 24 घंटे में से हमने 8 ऐसा विभाजन करना चाहिए। 8 घंटा ऑफिस का काम, 8 घंटा घर के लिए और 8 संघ का काम करना चाहिए। तो कई बार हमने उनको देखा कि वो सवेरे 4 घंटे, शाम में भी उसी समय, और अनेकों कार्यकर्ताओं के घरों में उनका संबंध था। हमारे घर में तो मतलब हमारे घर में प्रचारक जाने के लिए परमिशन भी लेना नहीं पड़ी, इतना मतलब वो ग्रहित हो चुका था कि ये लड़का। तो ऐसा उनका इतना तादात्मक और उस समय घरों में उनका स्नेह था। तो हम संघ का काम करने वाले कार्यकर्ता, तो इस एंगल से भी ये परिवार को, और ये वीर भी थे, ये वीर भी है और ये भक्त भी है, और इस प्रकार का उनका एक रूप भी है। हम सब कार्यकर्ता संघ का काम करते हैं, तो हम सबको संघ के काम करने से, काम करते हैं इसलिए प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, समाज में हमको सम्मान मिलता है। मगर कुछ कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि उनके व्यवहार के कारण संघ को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि दिलीप जी का जो व्यवहार था, दिलीप जी का जो व्यक्तिमत्व था, उनके कारण संघ को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, और जो प्रतिष्ठा संघ की है वो बनी रही। तो ऐसे दैव दुर्लभ शब्द बोलते हैं, देवों को भी दुर्लभ ऐसे व्यक्ति संघ को मिले, हमको व्यक्तिशाह मिले, और हम सब उसका हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। और ये जो शरीर छोड़ना है, तो हम सब कार्य करते हैं, संघ का तो दायित्व बदल होता रहता है। तो अब लगता है कि अरे अभी तो अच्छा काम कर रहा था
और अभी दायित्व बदल दिया। तो जो साथ में काम करते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतना अच्छा हमारा टीम जम गई थी और इनका दायित्व बदल गया। तो ऐसे हम सब अनुभव करते हैं कि कार्यकर्ता का दायित्व बदल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर ने और अच्छा कार्य का दायित्व इनके लिए तय किया है और उनको वो दायित्व का बस ये इनका जाना सिर्फ दायित्व का बदल मात्र हम सब के लिए है। और मैं व्यक्तिशः मेरे परिवार और देवगिरी प्रांत संघ के सभी कार्यकर्ता और उनकी तरफ से दिलीप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम नमः। कर्मशीली धन्य जीवी जय मुनि देले, जय मुनि देले। पुडमि तल्लिनि मदिनि निलिपि आमे बिड्डल चेरदीसी। वारी वैभव गरिमा कोरके जीवितांतमु श्रमयो नरचे। कर्मशीली धन्य जीवी जय मुनि देले, जय मुनि देले। स्वार्थ हृदयपु बीडु नेలకు సంఘమను నాగలిని దున్నుచు ప్రేమయను అంబుల దడుపుచు శక్తి పంటను పెంపజేతువు। कर्मशीली धन्य जीवी जय मुनि देले, जय मुनि देले। పూలమాలకు తలను వంచవు పొగడ్తల విన చెవులనీయవు। జాతి వైభవ సౌధమడుగున పునాదిరాయిగా నిలిచెదవులే। कर्मशीली धन्य जीवी जय मुनि देले, जय मुनि देले, जय मुनि देले, जय मुनि देले। संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। नई चेतना का स्वर देकर जनमानस को नया मोड़ दे। साहस शौर्य हृदय में भरकर नई शक्ति का नया छोर दे। नई चेतना का स्वर देकर जनमानस को नया मोड़ दे। साहस शौर्य हृदय में भरकर नई शक्ति का नया छोड़ दे। संग शक्ति के महाघोष से असुरों का संसार दले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुप
चुपचाप गले। का आदर्श धार कर पर पीड़ा को हृदय हार दे। निश्चय निर्मल मन से सबको ममता का अक्षय दुलार दे। परहित का आदर्श धार कर पीड़ा को हृदय हार दे। निश्चय निर्मल मन से सबको ममता का अक्षय दुलार दे। निशा निराशा के सागर में बन आशा के कमल खिले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। संघ किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। जन मन भावुक भाव भक्ति है परंपरा का मान यहाँ। विश्व धर्म की स्वर वीणा पर गाते गौरव गान यहाँ। जन मन भावुक भाव भक्ति है परंपरा का मान यहाँ। विश्व धर्म की स्वर वीणा पर गाते गौरव गान यहाँ। सबके सुख दुख में समरस हो संग मंत्र के भाव फले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। संघ किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। हिमगिरि सा चुपचाप गले। हिमगिरि सा चुपचाप गले। निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले। चले 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 हम निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले। कर्म करे हम निरलस बल बल दिन कर सम हम सदा जले। चले 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 हम निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता।
सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। उठने पर वह झट से उठता, पग बढ़ते ही वह भी बढ़ता। आप्त वचन यह ऋषि मुनियों का, नर है नर का भाग्य विधाता। पुरखों की यह सीख समझ कर कर्मलीन हो सदा चले। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। धर्म को पुनः प्राणमय करने निकले घर से शंकर। आर्य धर्म को पुनः प्राणमय करने निकले घर से शंकर। केरल से केदारनाथ तक घूमे घुमराहों पर जय कर। विचरे अचल वनांचल मरुतल, ऐक्य तत्व का शंख बजाकर। उस दिग्विजयी की गति लेकर सतत चले कर्मण्य बने। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। गाड़ी मेरा घर है कहकर जिसने की संचार तपस्या। गाड़ी मेरा घर है कहकर जिसने की संचार तपस्या। मैं नहीं तू ही तू यह जप कर जिसने की माँ की परिचर्या। जय ही जय की धुन से जिसने पूरी की जीवन की यात्रा। उस माधव के अनुचर हमने काम करे अविराम चले। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। कर्म करे हम निरलस पल पल, दिन कर सम हम सदा